गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का आज की इस वीडियो क्लास में स्वागत है। आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक अपना टेंस। टेंस का जो टॉपिक है आज अपन उसको जीरो लेवल से पढ़ेंगे। जीरो लेवल से पढ़ने का मतलब इसको बेस समझेंगे। जब अपन को टेंस समझ में आएगा, इसका बेस समझ में आएंगे, तभी अपन को सब्जेक्ट के अगले टॉपिक समझ में आएंगे। जितने भी अपने ग्रामर के अगले टॉपिक हैं जैसे पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, करेक्ट फॉर्म्स है, ये सभी जब समझ में आएंगे तब अपने को टेंस अच्छी तरह से समझ में आएंगे। टेंस अच्छी तरह से समझ में आएंगे तभी अपने को बुक का हिंदी मीनिंग समझ में आएगा। तो इसलिए सबसे आज मेन जरूर टॉपिक क्या है, टेंस। अपनी क्लास शुरू करने से पहले बता दूं ये ऐड तो 10 के लिए वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। इसके अलावा 7, 8, 9, 10, 11 इन सभी के लिए आज क्लास इंपोर्टेंट होने वाली है। तो सभी बच्चे जुड़ जाइए, हाथ में पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, ध्यान से समझिए। अब अगला टॉपिक इससे टेंस आपके लेके आए हो। टेंस इसलिए लेके आए कि आज की जो क्लास है टेंस वाली, टेंस क्या है, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इंग्लिश की, उसको पूरी की पूरी इंग्लिश की जो सब्जेक्ट है कहानी समाहित है टेंस में। तो टेंस में समाहित है पूरी, तो अपने को अगर पूरी टेंस से रिलेटेड है तो अपने को पहले टेंस समझने हैं। तो इसलिए अपन का आज का टॉपिक क्या कर रहे हैं, टेंस। तो टेंस को आज अपन कहां से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से। अब सब क्लास अपन शुरू करते हैं। टेंस, टेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, काल या समय। हिंदी मीनिंग तो अपन क्या बोलते हैं इसका, काल या समय। तो क्या ये टेंस काल या समय से रिलेटेड है क्या? जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद में आपको समझने में इजी रहेगा। टेंस की डेफिनेशन है वो है टेंस इज एन इंडिकेटर वर्ड ऑफ ए फॉर्म। टेंस इज एन इंडिकेटर वर्ड ऑफ ए फॉर्म। ये टेंस क्या है, एक वर्ड शब्द है इंडिकेटर जो इंगित करता है किसको, फॉर्म ऑफ है, फॉर्म ऑफ है वर्ड। फॉर्म ऑफ ए वर्ड, जो अपन डेफिनेशन है ये डेफिनेशन है कि टेंस इज एन इंडिकेटर वर्ड फॉर्म ऑफ ए वर्ड। टेंस क्या है, इंडिकेटर इंगित करता है किसको, वर्ड को, सिर्फ शब्द को। कौन से शब्द को, फॉर्म तरीका है, कौन से को, वर्ड यानी क्रिया। कि टेंस क्या है, वर्ड को इंगित करने का एक क्या है, शब्द है, इंगित करने का एक तरीका है किसको, वर्ड के फॉर्म को, वर्ड के प्रकार को। अब जब इसको समझिए कि टेंस क्या है, वर्ब को इंडिकेट करने का शब्द है, तो फिर अपन इसको कार्य समय क्यों बोलते हैं, अपन इसको कार्य समय क्यों बोलते हैं। तो अब इसे समझते हैं। टेंस का अर्थ अपन आज तक यही पढ़ते हैं कि टेंस का अर्थ क्या होता है, कार्य या समय। लेकिन परिभाषा क्या बता रही है, इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है कि टेंस तो एक ऐसा इंडिकेटर वर्ड है, ऐसा इंगित करने वाला शब्द है फॉर्म प्रकार के, किसके, वर्ब यानी क्रिया के। परिभाषा बोलेगी तो क्या करता है, वर्ब के फॉर्म को बताता है। ये क्या बताता है, वर्ब के फॉर्म को बताता है। तो फिर इसको अपन काल या समय क्यों बोलते हैं फिर? तो बोलने को अपन आज तक बचपन से लेकर आज तक ये पढ़ते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, काल या समय। लेकिन इसको बोलने से इसका अर्थ होता है कि ये क्या करता है, वर्ब के फॉर्म को बताता है। तो इसका मतलब फिर क्या हो गया, टेंस और टाइम क्या हो गया, अलग हो गया। जैसे अब हम सेंटेंस लिखता हूं मैं, सबसे पहला सेंटेंस है द सन rises in the east. The sun rises in the east. कि सूरज का उदय होता है, सन यानी सूरज को पता है, राइज उदय होता है, ईस्ट यानी पूर्व में, कि सूरज पूर्व में उदय होता है। सेंटेंस सब सुनते हैं, सबको पता है, अपने को पता है कि सूरज की तरफ उदय होता है पूर्व दिशा में। तो फिर ये देखो कि इसमें टेंस कौन सा है, टेंस किससे पहचानेंगे, वर्ब से। टेंस क्या बचना, कौन सा टेंस है, सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, टेंस है प्रेजेंट। आगे वो समझेंगे, अभी तो ये बता रहा हूं कि जो अपना टेंस है वो वर्ब के प्रकार बताता है, समय को बताता है। तो अभी इसमें टेंस तो कौन सा है, प्रेजेंट टेंस का। अब अपन टाइम की बात करेंगे, अगर अपन क्या करें, टाइम की बात करें। तो टाइम क्या है, अब समझना ध्यान से। टाइम क्या है, सूर्य उदय होता है पूर्व में, सबको पता है पूर्व में उदय होता है। लेकिन ये बताओ आज उदय हुआ है, तो आज सूरज आज उदय हुआ है प्रेजेंट टेंस में। कल क्या सूरज कल उदय नहीं हुआ था क्या, सूरज कल भी तो उदय हुआ था, मतलब पास्ट में हुआ था। तो कल आने वाले दिन में क्या सूरज उदय नहीं हुआ क्या, सबको पता है कि सूरज आज भी उदय हुआ है, कल भी हुआ था और आने वाले कल को भी होगा। तो इसमें टेंस तो कौन सा प्रेजेंट का। फिर टाइम क्या है इसमें, टाइम आज प्रेजेंट ही है,
पास्ट भी है और फ्यूचर भी है। टेंस का कौन सा बना? प्रेजेंट का। अब टाइम तो है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब आप बोल सकते हैं टाइम कैसे है? इसका मतलब है प्रेजेंट। आज सूरज उदय हुआ था। कल जो कल बीत गया 24 को उदय हुआ था, सबको पता है हुआ था। फ्यूचर आने वाले दिन को सूरज उदय होगा, क्या होगा? होगा, सबको पता है कि होगा। तो फिर इसमें कैसे बता सकते हैं कि अपन टेंस टाइम एक होता है? तो टेंस तो कौन सा है? प्रेजेंट का ही। टेंस तो कौन सा है? प्रेजेंट का। और टाइम क्या हुआ? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इस सेंटेंस को समझने का मतलब ये था कि अपन क्या होते हैं टेंस में, टेंस और टाइम क्या होता है? अलग चीज होती है। टेंस और टाइम चीज क्या होती है? अलग। फर्स्ट सेंटेंस बता रहे हैं कि टेंस कौन सा है? प्रेजेंट का। टाइम कौन सा है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये भी समझ में आ गया कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का क्यों है। अब अगला सेंटेंस है, एक अगला सेंटेंस और लिखते हैं। दूसरा सेंटेंस है ही इज गोइंग टू जयपुर टुमारो। अपना नेक्स्ट टॉपिक है ही इज गोइंग टू जयपुर टुमारो। अब पहले कोई चीज हम किसी टेंस कौन सा है सबको बताएंगे कि जय हमारा है। बस मैं टेंस कौन सा है? प्रेजेंट का। टेंस कौन सा है? टेंस है प्रेजेंट का। अब टाइम कौन सा है इसमें? टाइम बताओ। ही इज गोइंग टू जयपुर टुमारो। वह कहां जा रहा है? जयपुर। कब जा रहा है? टुमारो। टुमारो यानी आने वाला कल। जयपुर कब जा रहा है? वो आने वाला कल। तो टाइम तो कौन सा हो गया? कल। कल का मतलब कौन सा हो गया? फ्यूचर। टाइम कौन सा हो गया? फ्यूचर का। समझ में आया? टॉपिक क्या है? टेंस। टेंस में अपन क्या समझ रहे हैं कि टेंस और समय क्या होता है? अलग होता है। कैसे पता चला? देखो ही इज गोइंग टू जयपुर टुमारो। वह कल जयपुर जा रहा है। जयपुर जा रहा है, टेंस तो कौन सा हो गया? प्रेजेंट का। टाइम कौन सा हो गया? फ्यूचर का। समझना ध्यान से। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट का। टाइम कौन सा? अपना फ्यूचर का। तो क्या हुआ टेंस और टेंस तो कौन सा है? प्रेजेंट और टाइम क्या? फ्यूचर। तो टेंस और टाइम अलग हो गया। समझ गया ना? टाइम, टेंस और टाइम क्या हो रहा है? अलग। अपन इस समय यही समझ रहे हैं कि टेंस जो होता है, टेंस और जो टाइम होता है वो क्या होता है? अलग चीज होती है। एक नेक्स्ट अगला सेंटेंस और देखते हैं। अब इसको राइट नोट डाउन कर लिए होंगे। अगला सेंटेंस देखो। अगला नेक्स्ट सेंटेंस है वो टेंस और टेंस से रिलेटेड। यू विल हैव रीड टेंस इन योर स्कूल। अपना सेंटेंस है यू विल हैव रीड टेंस इन योर स्कूल। अब अपने स्कूल में बात होगी आपने क्या किया होगा? विल हैव रीड पढ़ा होगा टेंस कहां? इन योर स्कूल। ये आपने पहले अपने स्कूल के टाइम में क्या किया होगा? टेंस पढ़ा होगा। अब यहाँ पे टेंस कौन सा है? विल है। टेंस कौन सा है यहाँ पे? फ्यूचर। अब इस टाइम की बात हो गया टेंस कौन सा हो गया? फ्यूचर। और टाइम कौन सा हो गया? इन योर स्कूल, कि अपने स्कूल में आपने पहले पढ़ा होगा। इसमें टाइम क्या हो गया? पास्ट का, कि पहले क्या होगा? स्कूल के टाइम में पढ़ा होगा। तो समझ में आया? टेंस और टाइम क्या होती है? अलग चीज होती है। टेंस क्या करता है? टेंस इज एन इंडिकेटर वर्ड फॉर्म ऑफ ए वर्ब। टेंस क्या करता है? इंडिकेटर वर्ड है, इंगित करने वाला शब्द है। फॉर प्रकार को, किसके? वर्ब। वर्ब के प्रकार को इंगित करता है। तो अब सब बच्चे ध्यान देना कि टेंस आज क्या है? वर्ब का तरीका बताने वाला शब्द है। अपन जिसके यूज करते हैं समय, तो टाइम और समय क्या है? अलग चीज है। उम्मीद है यहाँ तो आपके समझ में आ गया होगा। अभी अपन इसके बारे में आगे बात करते हैं। आगे एक इससे पहले एक बात बताऊं आपको। आप बोलोगे सर टेंस, जो टेंस है वो हमें आता है, आपको आता है। मैं बोलूं टेंस कितने प्रकार के होते हैं? आप बोलोगे 3 प्रकार के होते हैं। फिर मैं बोलूं आगे कितने प्रकार के होते हैं? आप बोलोगे सर आगे क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन ध्यान समझना, आज तक किसी एग्जाम ये नहीं पूछा कि टेंस के नाम क्या होते हैं। टेंस के प्रकार लिखिए, उनके टेंस के आगे जो भेद है उनको लिखिए। एग्जाम में मतलब क्या पूछता है? अपने से तो करेक्ट वर्ब फिल करवाता है। अपने से क्या पूछता है? करेक्ट वर्ब फिल करवाता है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना। ये मतलब कि टेंस तो में आते हैं, अच्छी बात आता है आप नॉलेज, आपको पता है उसके नाम आते हैं, आगे शब्द
इंगित करता है। फिर हमने 3 सेंटेंस के माध्यम से समझ लिया कि टेंस और टाइम क्या होता है, अलग चीज होती है। टेंस और टाइम की धारणा क्या होती है, अलग होती है। अब अपन टेंस आगे शुरू करते हैं, टेंस के प्रकार। आगे अपन शुरुआत करेंगे अब टेंस के टाइप से। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये चीज तो आप सब बच्चों को पता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन से प्रकार के टेंस, कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ टेंसेस। अब सबसे पहले प्रकार में टेंस टाइप के हो गए प्रकार, टेंस हो गए प्रकार। सबको पता है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहला प्रकार कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा कौन सा है, पास्ट टेंस। दूसरा कौन सा है, पास्ट टेंस। और जो तीसरा कौन सा है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। अब सब बच्चों को ये आता है नेम क्या होता है, नेम और पता है आपको, प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। अब देखो मॉडर्न इंग्लिश जो चल रही है उसमें टेंस इक्वल दो, प्रेजेंट और पास्ट को क्या मानते हैं, टेंस मानते हैं। फ्यूचर को अलग से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड मानते हैं और अलग से पढ़ते हैं। तो वैसे अपन तो कोर्स में क्या है, तीनों टेंसों का है सब सिलेबस में, तो अपन तो क्या है तीनों टेंस लेके चलेंगे। लेकिन मॉडर्न जो इंग्लिश है उसमें क्या चलते हैं, दो ही टेंस चलते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर को अलग से टाइम मानते हैं। तो ये सब हो गया। प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। पास्ट टेंस को क्या बोलते हैं, भूतकाल। फ्यूचर टेंस को क्या बोलते हैं, भविष्यकाल। तो ये तो गए 3 प्रकार। अब इसके आगे बात करें कि इनके आगे कितने प्रकार हैं। सबको पता है इसके आगे कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार के। इसके भी कितने प्रकार, 4। इसके भी कितने प्रकार, 4। यानी आगे सबके कितने थे, आगे कितने भाग होंगे, 4 भाग होंगे। जिस प्रकार आप समझो कि एक टेंस क्या है, मूल पेड़ है। जिस प्रकार एक पेड़ होता है उसमें ये तो क्या हो गया, टेंस। ये तो क्या हो गया, टेंस। अब टेंस के कितने शाखाएं निकली, 3। ये क्या हो गई, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अब इनके पेड़ आपको पता है, जैसे जैसे पेड़ बड़ा हो जाता है उसके शाखाएं टहनियां निकल जाती हैं। तो इसके भी कितनी टहनियां निकली, 4। और इसके भी कितनी निकली, 4। समझ रहे हैं, बता रहा हूं कि पहले जो टेंस नाम का पेड़ है उसकी कितनी शाखाएं निकली, 3। तीनों का नाम है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसी प्रकार समझ लो मैन जो वर्ड है अपने पूर्वज है, जैसे अपन दादाजी बोलते हैं, कितने हैं, 1। उसके कितने बेटे हुए, 3 बेटे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब आगे बात करते हैं कि इनके फिर कितने हुए, जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इनको सबको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। फिर से सबको पता है कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। पहला भाग कौन सा है, इंडेफिनिट टेंस। पहला भाग कौन सा है, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा कौन सा है, इंडेफिनिट को अपन बोलते हैं सिंपल, ये बोलते हैं। दूसरा है कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा है परफेक्ट टेंस और चौथा है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये सबको पता है। कितने भागों में बांटा गया है, पहले 3 भागों में, फिर 4 भागों में। 3 भागों में, फिर 4 भागों में। अब अपन तीनों पे पहले आपको मैं बता देता हूं, तीनों भाग और फिर आगे उसका सब डिवीजन करते हैं 4 भाग। तो अपन एक मैं चार्ट बना रहा हूं उसके तरह आपको समझाने के लिए, तो आप इसके साथ साथ राइट करना। टेंस के प्रकार हो गए, पहला टेंस, टेंस के प्रकार हो गए। अब अपन इसकी चार्ट बना रहे हैं। चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर राइट कर लो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीनों भाग ये। अब चारों कितने भाग बांटते हैं, पहला कितने भाग बांटते हैं, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस, पहला। दूसरा क्या है, कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस।
इसी में तीसरा कौन सा होता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। और जो चौथा होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये भी देखो आपके सामने टेंस के प्रकार हो गए। पहला कौन सा था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब तीनों के प्रेजेंट के भी यही चार होते हैं, पास्ट के भी यही चार होते हैं और फ्यूचर के भी यही चार होते हैं। अगर इन तीनों के आगे जो पीढ़ियां बढ़ी, पहले तीनों की जो आगे पीढ़ी बढ़ी उन तीनों ने क्या किया अपने बच्चों के सेम नेम रख लिए। जैसे पहले क्या नाम था इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, दूसरे का कंटीन्यूअस टेंस, तीसरे का परफेक्ट टेंस और चौथे का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चौथे वाला वो भी क्या हो गया जुड़ा, कौन सा परफेक्ट और कंटीन्यूअस। चौथा जो उनके लड़का या लड़की कोई मान लो इसको बच्चा वो क्या हुआ जुड़ा, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहले एक था टेंस तीन बेटे हुए, तीनों के हुए चार और चौथा नंबर का वो क्या हुआ जुड़ा और वो भी जुड़ा कौन सा परफेक्ट का और कंटीन्यूअस टेंस का। अब अपन इसको एक समझते हैं। आज मैं चार के माध्यम से आपको समझा रहा हूं कि इसका बेस क्या होता है। कल अपन अगले वीडियो में आगे इसको अलग-अलग प्रकार से समझेंगे इस नंबर से और फिर उसके आगे क्या करेंगे गोल्डन रूल्स देखेंगे। तो आज तो अपन इसको बेस बताया आपको टेंस के प्रकार हैं। इसकी हिंदी पहचान होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, ये बता दो। फिर अपन इसको एक-एक पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज तो अपन तीनों की चार्ट पढ़ लेते हैं और बाद में विस्तार से पढ़ेंगे तब एक-एक को लेंगे। तो सबसे पहले टेंस ले लिया अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी हिंदी पहचान क्या है? हिंदी पहचान है ता है, ती है, ते है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? अब यहाँ पे मैं सो लिख देता हूँ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को नीचे लिख देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया और एक होती है मैन वर्ब। मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। तो एच मतलब हेल्पिंग वर्ब और नीचे मैन एम वेरिएबल का मतलब होता है मैन वर्ब मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। अब देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब बताओ। इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। डू और डज साथ में हमेशा क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब तो डू डज है। हेल्पिंग वर्ब तो क्या है डू और डज। लेकिन डू डज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? पास्ट फॉर्म। अब इसकी मैन वर्ब बताओ। मैन वर्ब क्या है? मुख्य क्रिया क्या है? वर्ब की पास्ट फॉर्म। या तो वर्ब की पास्ट फॉर्म या वर्ब की पास्ट फॉर्म में क्या आएगा? एस या ईएस। तीन चीज समझे अपन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है। फिर दूसरी चीज है हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। डू डज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? हमेशा पास्ट फॉर्म। लेकिन मैन वर्ब क्या है? वर्ब की पास्ट फॉर्म या वर्ब की पास्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। देखो अलग है, वर्ब की पास्ट फॉर्म अलग है, एस और ईएस अलग है। उसी प्रकार से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान क्या है? हिंदी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? इसी की बोलो इज, एम और आर। और मैन वर्ब क्या है इसकी? वर्ब की पास्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और आईएनजी आपसे होता है आईएनजी हमेशा पूरे इसमें आईएनजी का लगेगा। वर्ब की पास्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। आप जहां भी आईएनजी लगाओ हमेशा क्या लगेगा? वर्ब की पास्ट फॉर्म में ही लगेगा। अब कौन सा टेंस आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कोई हिंदी पहचान? हिंदी पहचान, हिंदी पहचान होगी चुका है, चुकी है और चुके हैं। सबको पता है। हेल्पिंग वर्ब बोलो क्या है इसकी? हैज और है। साथ में मैन वर्ब क्या है इसकी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सा नंबर का टेंस? तीसरे नंबर का टेंस। वर्ब कौन सी? तीसरी।
अब कौन सा बच गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी हिंदी पहचान क्या होगी? हिंदी पहचान से रहा है, से रही है, से रहे हैं। है क्यों मैं बोलो इसका? अभी जुड़ा है, किस किस का जुड़ा है? परफेक्ट और कंटीन्यूअस का। तो इसमें विशेषता भी कैसे रहेगी? इन दोनों की। जब ये जुड़ा है कौन किसका? दूसरे और तीसरे का। तो इसमें विशेषता भी कैसे रहेगी? दूसरे और तीसरे की। तो देखो कैसे रहेगी दूसरे और तीसरे की? है और तो कहां से आ गई? हैज बीन या हैव बीन। अब देखो हैज आ गया परफेक्ट से, और बी की थर्ड फॉर्म होती है कंटीन्यूअस में, जो ये बी वर्ब है, इसी की क्या होती है? बी। तो दोनों की विशेषता आ गई हैज बीन और हैव बीन। और अब मेन वर्ब क्या होगी इसकी? वही वर्ब की पास्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि दोनों विशेषता आ गई, इन दोनों की विशेषता आ गई। इसमें तो क्या आ गया? आईएनजी, तो आईएनजी आ गया, इसमें क्या आ गए? हैज और हैव। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस के चारों भाग पूरे। इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये भी मैं चार के बारे में बता रहा हूं, बाद में आपको एक एक से पढ़ाऊंगा, विस्तार से पढ़ेंगे तब इनके बारे में बताएंगे। अभी तो मैं इनको आपको इनके भाग बता रहा हूं। अब पढ़ते हैं दूसरे नंबर पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? या, ये, या, ई। और सबको पता है था, अब इसमें जुड़ा या था, थे, थी। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? डिड। और डिड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म? पास्ट फॉर्म। इसकी मेन वर्ब क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। हिंदी पहचान होगी कौन सी बात करें अपन? पास्ट इंडेफिनिट की बात करें। पास्ट इंडेफिनिट की हिंदी पहचान क्या है? या, ये, ही। या, ये, ही। था, थे, थी, वो ये इसी में समाये। मैं हेल्प वर्ब क्या है? डिड प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म, और मेन वर्ब क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटीन्यूअस की वही हिंदी पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी सबको पता है, was या वर। और मेन वर्ब क्या होगी? वर्ब की पास्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सबको पता है आईएनजी का लगता है वर्ब की पास्ट फॉर्म में लगता है। अब टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी? हैड। क्या होगी? हैड। और मेन वर्ब क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। नंबर कौन सा? तीसरा। वर्ब की कौन सी? तीसरी। अब चौथा कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जुड़ आ गया, जुड़ आ गया तो दोनों विशेषता आएंगी। तो देखो हिंदी पहचान, से रहा था, से रही थी, और से रहे थे। हेल्पिंग वर्ब देखो इसकी, हेल्पिंग वर्ब है हैड प्लस हैड बीन। वो जो हुआ है तो क्या हो गया? हैड क्या के बीन को बिठा दिए। बीन आता है उसको हमेशा अपना आगे बिठाते हैं, तो क्या हो गया? हैड बीन। अब इसकी मेन वर्ब देखो, मेन वर्ब क्या होगी? वो वर्ब की पास्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये देखो अपने पास्ट टेंस का भी चार भाग हुए, पहले प्रेजेंट के चार हुए थे, अब किसके पढ़े हैं? पास्ट के। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब जो अपना तीसरा बचा है, तीसरे को देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी? गा, गे, गी। हेल्पिंग वर्ब विल और सेल। और मेन वर्ब क्या होगी इसकी? वर्ब की पास्ट फॉर्म, वर्ब की पास्ट फॉर्म।
अब सेकंड टेंस कौन सा आएगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। बोलो सेकंड टॉपिक कौन सा है? इसके नीचे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हिंदी पहचान बोलो। हिंदी पहचान हुई रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हेल्पिंग होगी वही विल क्या किसको बता देंगे? बी को। और शैल बी। मेन वर्ब क्या होगी इसकी? वर्ब की पास्ट फॉर्म प्लस ing। तीसरा टेंस कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तीसरा टेंस कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी पहचान बोलो। चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? हेल्पिंग वर्ब आएगी विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव। मेन वर्ब क्या आएगी? तीसरे नंबर का टेंस। तो वर्ब बोलो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वही चौथा कौन सा बच गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जुड़ा है, दोनों की शेषता आएंगी। तो हिंदी पहचान बोलो। से रहा होगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब जुड़वा है तो क्या आ जाएगी? विल हैव बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन। शैल हैव बीन। और मेन वर्ब क्या होगी? वही वर्ब के पास फॉर्म में क्या लगेगा? ing। और सबको पता है वर्ब के पास फॉर्म में क्या लगता है? ing। अब ये तो गया अपना डिवीजन। अपन जो बांटे हैं टेंस को, अपन जो टेंस को बांटे हैं सबसे पहले कितने भागों में बोलो एक साथ? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर आगे कितने भागों में बांटे? इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर सबको अपन प्रेजेंट को चारों में बांट लिए, पास्ट को चारों में बांट लिए, फ्यूचर को चारों में बांट लिए। आगे अब अपन एक एक देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी? ता है, ती है, ते है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। और डू और डज के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की पास्ट फॉर्म। फिर मेन वर्ब क्या है? या तो वर्ब की पास्ट फॉर्म या वर्ब की पास्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे? एस या ईएस। दूसरा टेंस है कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हिंदी पहचान क्या है? रहा, रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। और मेन वर्ब क्या है? वर्ब के पास्ट फॉर्म में आईएनजी। तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हिंदी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैड। और मेन वर्ब क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हिंदी पहचान है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन, हैव बीन। मेन वर्ब क्या है? वर्ब की पास्ट फॉर्म में आईएनजी। दूसरा टेंस अपना पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का इंडेफिनिट की बात करें तो क्या है? या, ये, थी या था, थे, थी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड प्लस डिड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? पास्ट फॉर्म। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। दूसरा टेंस है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। हिंदी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज, वर। और मेन वर्ब क्या है? वर्ब की पास्ट फॉर्म में आईएनजी। परफेक्ट टेंस देखो कौन सा? पास्ट का। पास्ट का परफेक्ट टेंस क्या होगा? हिंदी पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। और मेन वर्ब क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथा टेंस देखो कौन किसका? पास्ट का, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हिंदी पहचान से रहा था, से रही थी, से रहे थे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। और मेन वर्ब क्या है? वर्ब की पास्ट फॉर्म में आईएनजी। तीसरा टेंस अपना कौन सा बच गया? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का पहले देखो डिफिनिट टेंस। हिंदी पहचान बोलो गा, गे, गी। हेल्पिंग वर्ब बोलो विल या शैल। मेन वर्ब क्या है? वर्ब की पास्ट फॉर्म। दूसरा टेंस बोलो फ्यूचर का, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। हिंदी पहचान क्या होगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मेन वर्ब क्या है? वर्ब की पास्ट फॉर्म में आईएनजी। विल बी और शैल बी। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? विल बी और शैल बी। और मेन वर्ब क्या है? वर्ब की पास्ट फॉर्म में आईएनजी।
का फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुका होगी, चुके चुकी होगी, चुके होंगे। सबसे पहले क्या है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हैव की वर्ब क्या है इसकी, विल हैव और शैल हैव, और साथ में वर्ब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर तो चौथा नंबर का टेंस है कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान बोलो, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। और हैव की वर्ब क्या है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और मैन वर्ब क्या है, वर्ब की पास्ट फॉर्म में आईएनजी। जो ये चार्ट है, इस चार्ट को आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये चार्ट अपन टेंस से रिलेटेड है। ये चार्ट आपके एक्टिव स्पेसिफिक में काम आएगी, ये चार्ट आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम आएगी, ये चार्ट आपके करेक्ट फॉर्म में भी काम आएगी। तो इस चार्ट को आप रखना। अब आपको पता है इस चार्ट का आपको दिक्कत आता है जब आप देखो इसके अंदर बात करते हैं। अब देखो सब बच्चों के ये तो आता है सबको, तीन टेंस होते हैं, चार टेंस होते हैं, ये सब आप देखो हिंदी पहचान में चलो पता है। आप पढ़ते हैं डू और डज। अब बात आती है बच्चों को ढूंढते हैं कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल के साथ क्या आएगी। सिंगुलर है की वर्ब क्या है, प्लूरल है की वर्ब क्या है, जो अपनी कब है की वर्ब आएगी, कब मैन वर्ब आएगी। अब क्वेश्चन आते हैं यहां से। आज तक कोई नहीं पूछा टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के प्रकारों के नाम लिखो, आगे उसके प्रकारों का नाम लिखो। तो आगे क्वेश्चन कहां से आता है, वर्ब से, क्योंकि टेंस में आपको क्या फील करवाएगा, वर्ब। तो क्वेश्चन आते हैं यहां से आपको कि डू और डज सिंगुलर प्लूरल कौन है, डू कहां पे आएगा, डज कहां पे आएगा। अगर डू डज आएगा तो साथ में क्या आएगी, वर्ब की पास्ट फॉर्म, और अगर डू डज नहीं आएगा तो क्या आएगा, तो वर्ब की पास्ट फॉर्म या एस या ईएस। अब आपको मैं सिंपल सी बात बताऊं। सबसे पहले आपको पता है सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। अब आपको पहचाने कि सिंगुलर और प्लूरल। अब आपको सिर्फ आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं, ही, सी, इट एंड मी। इसके बाद भी लिखवाएंगे हम, ही, सी, इट एंड मी, ये तो क्या है, सिंगुलर। आई, वी, यू पे क्या है, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है। आई, वी, यू पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो किसके साथ तो आएगी सिंगुलर, किसके साथ आएगा, प्लूरल। अब मैं आपको इन दो टेंस प्रेजेंट और पास्ट में बता रहा हूं, दो में कौन सी बात करें अपन, प्रेजेंट और पास्ट में। ये देखो डू और डज में एस किसके लग रहा है, डज में। इज एम आर में एस किसके लग रहा है, इज में। हैव में एस किसके लग रहा है, इसमें, इसमें। यहां पे एक ही है कि मतलब है, यहां पे एस किसके लग रहा है, वॉज में। यहां पे भी एक ही है, यहां पे भी एक ही है। तो आपको मैं बताता हूं अब सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल एक वचन। अपने नंबर कितने होते हैं, इसमें दो, सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल यानी बहुवचन, और हमेशा वर्ब किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। अब आप देखो मैं कॉमन चीज करता हूं आपको सबसे इजी पहचानने वाली, कि जिस भी हैव की वर्ब में इन दो टेंस की बात करें, इन दो टेंस में जिसमें भी क्या लग रही है, जिस हैव की वर्ब में एस लग रहा है, एस लास्ट में क्या आ रहा है, एस, वो तो क्या है, सिंगुलर। और जिसमें एस नहीं लग रहा वो क्या है, प्लूरल। देखते हैं डू और डज में एस किस लग रहा है, डज में। डू और डज में एस किस में दिखाई दे रहा है, डज में। तो सिंगुलर कौन होगा, डज। अब डज सिंगुलर हो गया तो प्लूरल कौन, डू। समझ में आई चीज, सिंगुलर और प्लूरल। जिसके साथ एस दिख रहा है वो क्या है, सिंगुलर, और जिसके साथ एस नहीं दिख रहा वो प्लूरल। डू डज में एस किसके साथ दिख रहा है, डज में। तो बोलो दोनों में सिंगुलर कौन, डज। अब डज सिंगुलर होगा तो प्लूरल कौन, डू। प्लूरल कौन, डू। इसमें बात करते हैं इज एम आर। कंटीन्यूअस में क्या है, इज एम आर। तीनों में बोलो एस किसके साथ लग रहा है, इज के साथ। एस किसके साथ लग रहा है, इज। तो बोलो सिंगुलर कौन, इज। सिंगुलर कौन, इज। अब एम का सबको पता है, एम किसके साथ आता है, आई के साथ। अकेला एम किसके साथ आता है, आई के साथ, और बाकी बच गया वो प्लूरल एम आई के साथ। जिसके साथ एस लग रहा है वो क्या है, सिंगुलर, और आर क्या हो गया, प्लूरल। समझ में आया, यहाँ पे डज सिंगुलर, डू प्लूरल, यहाँ पे इज सिंगुलर, आर प्लूरल, और आई के साथ क्या आएगा, एम। आगे अपन डिटेल से जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सब्जेक्ट आप आगे चलेंगे तब आपको सिंगुलर सब्जेक्ट बताएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट में जो प्रोनाउन होते हैं। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में देखो है की वर्ब क्या है, हैज और हैव। हैज और हैव में एस किसके लग रहा है, हैज में। एस किसके लग रहा है, हैज में। तो सिंगुलर कौन, हैज। सिंगुलर कौन, हैज, और बच गया वो प्लूरल। वही कहानी यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन में एस किसके लग रहा है, हैज में। तो सिंगुलर कौन हो गया, हैज बीन, और प्लूरल कौन हो गया, हैव बीन। यहाँ तक उम्मीद है सबके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस
पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी है? हैड बीन। और हैड बीन जब एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब अपने दो टेंस को लो, तीसरा टेंस देखो, तीसरा टेंस कौन सा है? फ्यूचर टेंस। आपको बताए थे ये दो टेंस क्या होते हैं? अलग। तीसरा टेंस कौन सा है? फ्यूचर। फ्यूचर में एक ही कहानी है सालों में, तो विल सेड आ रहा है। एक चीज याद रखना, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ क्या आएगा? सेड। आई और वी के साथ क्या आएगा? सेड। और जितने भी सब्जेक्ट बच गए उन सब के साथ क्या आएगा? विल। फ्यूचर में दोबारा देखो, सब में विल सेड आ रहा है, यहाँ पे विल सेड आ रहा है, यहाँ पर विल सेड आ रहा है, यहाँ पर विल सेड आ रहा है। अब इसमें एक पता चल जाए कि किसके साथ क्या आएगा, दूसरा पता चल जाएगा। तो देखो सेड, आई और जो वी होता है, आई और वी जो सब्जेक्ट होता है उसमें क्या होता है? आई और वी के साथ क्या आएगा? सेड, और बाकी सब के साथ क्या आएगा? विल। आई और वी के साथ क्या आएगा? सेड, और बाकी सब के साथ क्या आएगा? विल। तो अब देखो, आप अगर इसको आप रटोगे तो भूल जाओगे, और अगर समझ के याद करोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। टेंस ऐसी चीज है जो रट के इसको याद करता है वो आपके दिमाग में से निकल जाता है। जिसको समझ लिया एक बार वो क्या हो जाता है? उसके परमानेंट दिमाग में बैठ जाता है। तो इसमें रखने वाली बात नहीं है, सबसे इजी टॉपिक है, पूरी इंग्लिश इसी में समाहित है। जिसके टेंस समझ में आ जाएगा उसके ग्राफ अगले ग्रामेटिकल टॉपिक भी समझ में आ जाएगी, बुक भी समझ में आ जाएगी। टेंस सबको पता है, तीन प्रकार के होते हैं, आगे चार प्रकार होते हैं। हेल्पिंग वर्ब हो गई, हिंदी पहचान हो गई, मैन वर्ब हो गई। डू डज में सिंगुलर कौन? डज, प्लूरल कौन? डू, सिंगुलर कौन? इज, प्लूरल कौन? और एन किसके साथ आता है? आई। हैज है में एस किसके साथ लग रहा है? हैज के साथ। सिंगुलर कौन? हैज, प्लूरल कौन? हैव। हैज बीन में सिंगुलर कौन? हैज बीन, प्लूरल कौन? हैव बीन। डिड एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है। वॉज वर्ब में एस किसके साथ लग रहा है? वॉज में सिंगुलर कौन? वॉज, प्लूरल कौन? वर। हैड है, हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब है और सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है। हैड बीन में भी एक ही है तो सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है। फ्यूचर टेंस में विल सेड आ रहा है समय, विल सेड में आपको एक लगा लो, विल और सेड। तो सेड किसके साथ आता है? आई और वी के साथ, आई और वी के साथ सेड, बाकी सबके साथ विल। ये तो आ गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब बात करते हैं मैन वर्ब की। अब बात करते हैं मैन वर्ब की। सबसे पहले मैन वर्ब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैन वर्ब क्या है? वर्ब की पास्ट फॉर्म या वर्ब की पास्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। अब आप यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं मैन वर्ब। और मैन वर्ब बात करते हैं अपन सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैन वर्ब। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैन वर्ब की बात करते हैं। इंडेफिनिट टेंस की मैन वर्ब बोलो क्या है? वर्ब की पास्ट फॉर्म या वर्ब की पास्ट फॉर्म में एस या ईएस। या तो क्या है? वर्ब की पास्ट फॉर्म या वर्ब की पास्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। दो हेल्प मैन वर्ब है, हेल्प वर्ब सबको पता है डू डज। हेल्प वर्ब क्या है? डू डज, सिंगुलर कौन? डज, प्लूरल कौन? डू, और दोनों के साथ करता है हमेशा वर्ब की पास्ट फॉर्म। अब बात करते हैं मैन वर्ब की। मैन वर्ब जो है उसमें क्या है? दो है, वर्ब की पास्ट फॉर्म है एस और ईएस। तो अभी मैं आपको बताया था कि जहां पर एस दिखे वो सिंगुलर और जहां पे नहीं दिखे वो प्लूरल। अब बताओ वर्ब की पास्ट फॉर्म में एस दिख रहा है या वर्ब की पास्ट फॉर्म में एस और ईएस दिख रहा है? तो वर्ब की पास्ट फॉर्म तो हमेशा क्या होती है? प्लूरल। ये तो क्या होती है? प्लूरल। और जिसके साथ अपन क्या लगाते हैं? एस और ईएस, या तो एस या ईएस, वो क्या होता है? सिंगुलर। वो क्या होता है? सिंगुलर। समझ रहे हैं आप? वर्ब की पास्ट फॉर्म तो हमेशा क्या होती है? प्लूरल। और जहां एस और ईएस दिख रहे हैं वो क्या होता है? सिंगुलर। अब देखो अपन नाउन में एक बात ध्यान से सुनना, नाउन में एस और ईएस लगाते हैं तब तो प्लूरल बनता है, और वर्ब में जब एस और ईएस लगाते हैं तो क्या बनता है? सिंगुलर। नाउन में तो एस और ईएस लगाने से क्या बनता है? प्लूरल, और वर्ब में अपना एस और ईएस दिख जाता है वो क्या होता है? सिंगुलर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, नाउन तो क्या बनता है? प्लूरल, और वर्ब क्या बनती है? सिंगुलर। वही मैन वर्ब में है, वर्ब की पास्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है? प्लूरल, और वर्ब की पास्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाए तो सिंगुलर। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहां पर तो लगाए एस और कहां पर लगाए ईएस। सिंगुलर प्लूरल आप समझ गए? कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है? डज सिंगुलर, डू प्लूरल, इधर वाला एस और ईएस लगाए सिंगुलर, वर्ब के पास्ट फॉर्म प्लूरल। अब क्वेश्चन आता है इसमें दो लग रहा है, वर्ब के पास्ट फॉर्म में क्या जोड़ है? एस और ईएस। मैंने आपको बताया था एस और ईएस कहां लगता है? वर्ब की पास्ट फॉर्म में। ध्यान से सुनना, एस और ईएस कहां लगाते हैं? वर्ब की पास्ट फॉर्म में। और आईएनजी कहां लगाते हैं? वर्ब की पास्ट फॉर्म में। आईएनजी कहां लगाते हैं? वर्ब की पास्ट फॉर्म में। और एस और ईएस कहां लगाते हैं? वर्ब की पास्ट फॉर्म में। तो वर्ब की पास्ट फॉर्म को ध्यान से याद रखना, हमेशा एस और ईएस की पास्ट फॉर्म में लगता है और आईएनजी कहां लगता है? पास्ट फॉर्म में। अब अपन बात
कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कोई तो लगा देते हैं एस, कोई लगा देते हैं ईएस, कोई लगा देते हैं क्या ईएस। तो कहां पे लगाना है एस और कहां पे लगाना है ईएस, इसमें समझो। अगर किसी वर्ब क्लास में आप क्या दी जाए, वर्ब के पास समझो आती है उस क्लास में एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स जे। अगर किसी वर्ब क्लास में आप कौन से वर्ड दिख जाए एस डबल एस 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 सी एच ओ एक्स जेड, तो क्या लगाएंगे ईएस, और इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो क्या लगा देंगे, बाकी सभी के क्या लगाएंगे, बाकी बचे हुए क्या लगाएंगे एस, बाकी बचे हुए क्या लगाएंगे एस, क्या लगाएंगे एस। और ये वर्ड लास्ट में आ जाए, कहां पे आ जाए, लास्ट में आ जाए तो क्या लगाएंगे अपने ईएस। अगर किसी वर्ब क्लास में साथ में होना एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स जेड, ये आ जाएंगे तो क्या लगाओगे ईएस, और बाकी का चीज क्या लगाओगे ईएस। तो जैसे बी यू एस एच बुश है, बुश में लास्ट में क्या आ रहा है एस एच, और अगर एस एच दिखे तो क्या लगाएंगे ईएस। तो अपन को क्या देखना है, अभी लास्ट वाला वर्ड देखना है, लास्ट का वर्ड क्या आ रहा है एस डबल एस 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 सी एच ओ एक्स जेड, क्या लगाएंगे ईएस, और इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो अपन को क्या जोड़ना है एस। जैसे एक सेंटेंस समझो, वह पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें वह कौन है, ही, वर्ब क्या हो गई रीड। अब देखो रीड आ रही है, रीड के लास्ट में क्या आ रहा है डी, इसमें कोई वर्ड है क्या, इसमें कोई वर्ड है क्या, डी नहीं है तो क्या लग जाएगा एस, ठीक है। ये शब्द हो तो ईएस और बाकी बच गए तो क्या लगाना है एस, तो क्या लगा देंगे ही रीड्स बुक या ए बुक। आया समझ में। अगर लास्ट में ये वर्ड आए तो क्या लगाएंगे